नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू वर्मा ग्वालियर से। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करूंगी जो अनेक दंपतियों के लिए चिंता और उलझन का कारण बनते हैं। अकारण बांझपन, जिसे हम मेडिकल भाषा में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी क्या होता है? कई दंपति यदि शारीरिक संबंध बनाते हैं लगातार 1 वर्ष तक शादी के बाद और बिना किसी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करे हुए, और महिला फिर भी गर्भधारण नहीं कर पाती, और उनकी सभी तरह की जांचें जो बेसिक टेस्ट होते हैं किसी भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में, वो सामान्य पाए जाते हैं। जैसे कि महिला की ओवुलेशन स्टडी यानी अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया सामान्य निकलती है, उसकी फैलोपियन ट्यूब्स खुली होती हैं, गर्भाशय की बनावट और एंडोमेट्रियम भी ठीक पाई जाती है, और पुरुष का सीमेनिसिस, वीर्य में भी नॉर्मल सब शुक्राणु होते हैं, उनकी गति नॉर्मल होती है, और कोई कारण समझ नहीं आता, तो हम इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अधिकतर हमारी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में 10 से 20% ऐसे दंपति होते हैं जो कि क्लिनिक में प्रवेश करते हैं और उनमें अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी पाई जाती है। अब सवाल आता है कि जब सब कुछ सामान्य है तो भी गर्भ क्यों नहीं ठहर रहा? इसका उत्तर है, आज भी चिकित्सा विज्ञान में बहुत सी जांचें केवल सतही स्तर पर जानकारी देती हैं और हमें और गहराई में उतरने के लिए कुछ और विस्तृत जानकारी लेनी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि सामान्य जांच में पकड़ में नहीं आते और जो अकारण बांझपन का कारण बनते हैं। जैसे कि सबसे पहला है अंडे की क्वालिटी। यदि महिला का पीरियड नियमित हो, उसकी माहवारी बराबर समय पर आती हो और अंडों की जांच भी सामान्य पाई जा रही हो, तो भी जरूरी नहीं है कि हर ओवुलेट होने वाला अंडाणु फर्टिलाइजेशन के योग्य हो। इसी तरह स्पर्म की कार्यक्षमता, शुक्राणु की कार्यप्रणाली, शुक्राणुओं की संख्या सामान्य होने पर, उनकी गतिशीलता भी सामान्य होने पर भी कई बार शुक्राणु की कार्यक्षमता इस तरह प्रभावित होती है कि वो फर्टिलाइजेशन करने में असमर्थ होता है। कई स्पर्म में डीएनए फ्रेगमेंटेशन इतना हाई होता है कि वो प्रॉपरली अंडाणु को फर्टिलाइज कर ही नहीं सकते। कई महिलाओं में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं जो कि भ्रूण के खिलाफ भी हो सकती हैं, शुक्राणु के खिलाफ भी हो सकती हैं। ऐसा ही एक कारण होता है एंडोमेट्रियल की रिसेप्टिविटी। यदि भ्रूण गर्भाशय में सही समय पर नहीं पहुंच पाता, इम्प्लांट नहीं हो पाता, तो ऐसी महिला भी गर्भधारण करने में परेशानी महसूस कर सकती है। कई बार एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। जब ये बहुत लाइट स्टेज में होती है, मिनिमल स्टेज में होती है, तो ये अल्ट्रासाउंड में पकड़ में नहीं आती। इसको केवल हम लेप्रोस्कोपी द्वारा ही पता लगा सकते हैं। अब बारी आती है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के दंपतियों का इलाज किस तरीके से होता है। तो इलाज की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है टाइम्ड इंटरकोर्स, यानी कि सही समय पर शारीरिक संबंध स्थापित करना। ये हम कैसे कर सकते हैं? इसमें डॉक्टर्स ओवुलेशन स्टडी करते हैं। महिला का जिस समय ओवुलेशन होता है या अंडाणु उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, उसी समय दंपति को शारीरिक संबंध बनाने की सलाह दी जाती है। यदि 2 से 3 साइकिल में इसमें सफलता नहीं मिलती, तो फिर हम ऐसे दंपतियों को आईयूआई में इन्वॉल्व कर लेते हैं या उन्हें आईयूआई की सलाह दी जाती है। आईयूआई वो प्रक्रिया है जिसमें कि ओवुलेशन के समय हस्बैंड के स्पर्म को प्रोसेस करके उनमें हेल्दी शुक्राणु को अलग करके महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। तीसरा विकल्प होता है आईवीएफ का। यदि 3 से 4 साइकिल आईयूआई की होने के बावजूद भी महिला गर्भधारण नहीं कर पा रही है या फिर महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक है, तो ऐसे दंपति को आईवीएफ की सलाह दी जाती है और आईवीएफ ही उनके लिए सर्वोत्तम विकल्प होता है। आईवीएफ के अंदर ही लैब में कुछ एडवांस तकनीक है, जैसे इक्सी प्रक्रिया की जा सकती है, और जिस भी स्पर्म से हमें लग रहा है कि इनकी स्पर्म की फंक्शन बहुत अच्छा नहीं है या अंडाणु में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इक्सी की मदद से फर्टिलाइज किया जा सकता है। कुछ और टेस्ट होते हैं जिसको कहते हैं ईरा टेस्ट, जिसमें हम डॉक्टर्स एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी की सही विंडो का पता लगाते हैं और उसी समय में एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। कभी कभी कुछ भ्रूण आईवीएफ लैब में बहुत सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनमें कुछ असामान्यताएं होती हैं उनके जेनेटिक, उनके जीन्स में, और इसका पता हम पीजीडी टेक्निक से ही लगा सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जब सभी रिपोर्ट सामान्य हो तो ये दंपति के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है और कई बार दंपति एक मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाते हैं।
लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी ये आपकी गलती नहीं है। ये एक मेडिकल स्थिति है जिसका इलाज आज के समय में संभव है। यदि आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप आज ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आप इसका लाभ उठा सकते हैं हमारे जैसे आईवीएफ केंद्र में जाकर, जहां आपको सही गाइडेंस, सही इलाज और सभी आधुनिक जांचें और सभी तरह की प्रक्रियाओं की सुविधा मिल सकती है और आप भी अपने मातृत्व या पितृत्व का सपना पूरा कर सकते हैं। तो आज ही संपर्क करें। धन्यवाद।